आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भूमि विवाद बना अधिकारियों के गले की हड्डी, जबरदस्त ड्रामा और बेरंग लौटे अधिकारी। खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत सिंहपुर रमनगरा गांव से है, जहां भूमि विवाद को लेकर शनिवार को बवाल हो गया। भूमि की नापी करने पहुंचे राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस के सामने एक पक्ष के लोग केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने लगे। आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी दीवानी अदालत से स्थगन होने के बाद भी दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर मनमानी तरीके से भूमि की नापी कराना चाहते हैं। इस दौरान ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग पर 2 घंटे तक जाम और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव में स्थित भूमि को लेकर कई दिनों से चिंगारी सुलग रही थी। चिंगारी उस समय ज्वाला बन गई जब भूमि की नापी करने तहसीलदार विजय कुमार यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एक पक्ष के लोग नापी करने से मना करने लगे। उक्त गांव निवासी फूलचंद पांडे का आरोप है कि उनकी आराजी संख्या 35 है, तो वहीं विपक्ष के आदर्श मिश्रा की आराजी संख्या 36 है। पक्की पैमाइश के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन उप जिलाधिकारी विपक्षी से प्रभावित होकर उनके भूमि की पैमाइश करा रही हैं। यही नहीं, उनके इशारे पर पक्का निर्माण भी कराया जा रहा है। दीवानी अदालत से स्थगन का आदेश भी है। इसके बाद भी पुलिस बल के साथ जबरिया कब्जा करा रही हैं। एसडीएम ने इसी मामले को लेकर उनके कोटे की दुकान को निरस्त कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि फूलचंद पांडे पक्ष द्वारा पक्षपात का आरोप पूरी तरह निराधार है, निष्पक्ष होकर कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे पक्ष आदर्श मिश्रा का कहना है कि मेरी जितनी जमीन है नापी कराने के बाद मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे किसी और की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। आदर्श मिश्रा ने बताया कि मैंने 2019 में धारा 24 के अंतर्गत नापी के लिए आवेदन किया था, जो 2021 में स्वीकृत हुआ। 17 दिसंबर को मेड़बंदी हुई और प्रशासन की और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पोल गड़वाए गए। 18 की रात विपक्षियों द्वारा पोल उखाड़कर गायब कर दिया गया। 19 को मुझे जब जानकारी हुई तो मैंने एप्लीकेशन डाला और विपक्षियों पर 20 दिसंबर को एफआईआर हो गई। इससे गुस्साए विपक्षियों ने 24 तारीख को रास्ते में रोककर मुझे धमकी दी कि यदि फिर से नापी हुई तो फोर्स के सामने ही गोली मार देंगे। इस संबंध में मेरे द्वारा 26 दिसंबर को ज्ञानपुर थाने में एफआईआर की गई। आदर्श मिश्रा का कहना है कि विपक्ष द्वारा 2 दिन पहले ही दीवानी दायर किया गया, जबकि इसके पहले ही प्रशासन द्वारा एक बार धारा 24 के अंतर्गत मेरी जमीन की नापी कराई जा चुकी है। अधिकारियों का कहना भी है कि जिसकी जो जमीन है उसको वही प्रदान की जाएगी। मीडिया से बातचीत में आदर्श मिश्रा ने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिसमें आदेश दिया गया था कि धारा 24 के अंतर्गत नापी कराकर आदर्श मिश्रा को उनके हिस्से की जमीन प्रदान की जाए। आदर्श मिश्रा का कहना है कि उक्त गांव के लोग दबंगई पर उतारू हैं। प्रशासन का आदेश पूरी तरह से सही है। लोग जबरदस्ती प्रशासन को नापी करने से रोक रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन का ही आदेश नहीं मानेंगे तो फिर वे किसका आदेश मानेंगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पीएससी बल भी बुला ली गई थी। फूलचंद पांडे के पक्ष के लोग अधिकारियों के वाहन के सामने लेट गए। इससे सड़क पर दोनों और वाहनों का जाम लग गया। तहसीलदार ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। आमने सामने बैठकर सोमवार को मामले का निस्तारण करा लिया जाएगा। जमीन का विवाद अपनी जगह सही है, लेकिन किसी भी तरह से अपने फायदे के लिए रोड जाम कर आने जाने वाले लोगों को परेशान करना किसी भी तरह से ठीक नहीं समझा जा सकता। कहीं ना कहीं लोगों को यह सोचना होगा कि ऐसा काम ना करें जिससे आम जनता को परेशानी हो। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जमीन का मैटर है। आदर्श बनाम सुभाष, हमारा 4.5 बीघा जमीन है। आदर्श मिश्रा का 1.5 बीघा जमीन है। प्रियंका मैडम एक तरफा फैसला करके नाप करके खूंटा गड़वा रही हैं, उनका कब्जा दिलवा रही हैं। हमको धमकी दिया कि आप कोटेदार हैं, अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं आपकी कोटा निरस्त कर दूंगी। मेरी कोटा निरस्त। आपका शुभ नाम? गुलाबचंद पांडे। कौन सा गांव है? ये सिंहपुर है। उप जिलाधिकारी न्यायालय से एक धारा 24 का आदेश हुआ था, जिसके क्रम में पहले टीएबंदी हुई थी, तो दूसरे पक्षकारों द्वारा और जो है मोटे उखाड़ दिए गए थे। उसी को दोबारा जो है
निश्चित करने के लिए राजस्व टीम गई थी, पुलिस बल के साथ गई थी। कुछ लोगों का उसमें विरोध था कि ये पैमाइश गलत हुई है, जिसको लेके लोग ग्रामीण उत्तेजित थे। मेरे द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, मैंने प्रथम दृष्टया इसको रोक दिया गया है। मैंने कहा इसका गहन अध्ययन करने के पश्चात दोबारा इसकी पैमाइश की जाएगी। नहीं, धारा 24 पे हो चुका है एक बार, और आज फिर काफ़ी फोर्स के साथ वहाँ आप गए थे, तो मतलब दोबारा पैमाइश की जाएगी? जी, जब जनता का विरोध था उसको लेकर देखा जाएगा कि जनता का विरोध उचित है या और ज़मीन किसकी है? दो काश्तकार हैं, उन्हीं की जमीन है। दोनों पर शायद मिश्रा जी हैं। नहीं, आदर्श मिश्रा हैं ये, हाँ, एक तो आदर्श मिश्रा हैं। और एक पांडे जी हैं। जी। तो ज़मीन किसकी है, पांडे जी की या मिश्रा जी की? नहीं, वो तो गाटा संख्या अलग अलग गाटा संख्या है। एक गाटा संख्या 35 है, एक गाटा संख्या 36 है। उसी को सीमा को लेकर विवाद है। इसका निशान कर दिया जाएगा। दोबारा कब पैमाइश होगी सर? अब शीघ्र ही की जाएगी। मैं विनोद श्यामधर मिश्रा। मेरी ज़मीन रामनगरा सिंहपुर में है, जो मैं आज अपना पोजीशन लेने गया था। 36 रकबा ज़मीन है, 1.25 बीघा के आसपास कंप्लीट मेरा ज़मीन का एरिया है। 24 धारा के अंदर मुझे उसका ऑर्डर मिला था, जिसका मैं आज पोजीशन लेने गया था फोर्स के साथ, कानूनी फोर्स के साथ, लीगली अपना पोजीशन लेने गया था। बट वहाँ के गांव वालों ने इतना तमाशा किया, इतना लड़ाई की फोर्स के सामने, प्रशासन के सामने, कि हमारा कोई भी काम नहीं हो पाया। आज मौके पे एडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, और पूरी फोर्स के सामने उन्होंने बोला है कि दोनों पार्टियों को 11 बजे बुलाया गया है एसडीएम साहब ने, और फिर से हमारा 36 रकबा और जो दूसरी पार्टी है उसका 35 रकबा जो है नपाई होगा, और हम दोनों को अपना अपना ज़मीन मंडे को हैंड ओवर किया जाएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। क्या है? हाँ? निकल धीरे से निकल। अरे तो निकल, नीचे देख लीजिए, प्रशासन लगा के जबरदस्ती